हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे। देखिए, हमने दो पार्ट पिछले वीडियो में किए थे। तो देखिए थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बताया इसने, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने दोनों मेथड से क्वेश्चन को क्लियर करना था। तो हमने उस वीडियो में बताया था मैंने कैसे एलिमिनेशन मेथड करना है, कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। फिर देखिए अपने पास यहाँ पे थर्ड पार्ट को देखिए, ऐसे थर्ड पार्ट दिया है ये। अब इसमें क्या करना है उसी प्रकार से हमने एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करें। तो मैंने बताया था कि कैसे करना है। सबसे पहले ये जो इक्वेशन दी हुई है, हमने इस इक्वेशन को सबसे पहले तो इस साइड में लेके आ सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगी 9x - 2y = 7। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये इक्वेशन नंबर क्या होगी 2 होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या करना है, सोल्व करना है। और सोल्व कैसे करें, अब देखिए यहाँ पे इस थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं हम। 4 को दूसरी साइड ले लेते हैं, 3x - 5y = 4। इसका नाम हम 1 डाल देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब दोनों में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9x दिया हुआ है, यहाँ पे 3x दिया हुआ है। तो एलिमिनेशन मेथड से हम करना चाहते हैं। एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे तुलना। तो कंपेयर करें, जैसे यहाँ पे 3x दिया हुआ है, यहाँ पे 9x दिया हुआ है। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी हमने 9x ही बनाना पड़ेगा। तो जाके हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करके हमने वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर y की वैल्यू को हम इक्वल कर लें। यहाँ पे 2y, यहाँ 5y, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ भी 10y हो जाएगा, यहाँ भी 10y हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं और हमने ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3। इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से। कितना देगा, 3 3 9x, 3 5 15y और 3 4 12। अब उसके बाद देखिए ये दूसरी इक्वेशन अपने पास थी 9x - 2y = 7। अब हम क्या करेंगे, दीपांशु पता कैसे करें, क्या करेंगे हम, इसको सबट्रैक्ट करेंगे, ऐड करें। क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ माइनस प्लस और ये माइनस। ये 9x से 9x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा 15 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा, -13। y = 12 में से 7 जाएंगे तो कितना आएगा 5। तो y की जो वैल्यू आई अपने पास 5/-13। तो ये माइनस का निशान हम यहाँ भी लगा सकते हैं। तो y की वैल्यू जो आई अपने पास है वो आएगी आगे, y = -5/13। अब ये जो वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में रख दें, चाहे 1 में रख दें या 2 में रख दें। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें हम। 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपने पास यहाँ पे है और यहाँ पे y क्या है, ये यहाँ है, दिखाई दे रहा है y। तो ये वैल्यू उठा करके हमने क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। देखिए 3x - 5y, y की वैल्यू -5/13 = 4। अब देखिए 3x माइनस में 5 कितना देंगे, 25 अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास 13 = 4। अब क्या करेंगे, 3x = इसको दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये 25/13। अब इसको अपॉन में 1 कर दो, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 13 एलसीएम 13 4 कितना होंगे 52 माइनस में कितना आ जाएगा 25। तो कितना आ गया अपने पास, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको कितना आ जाएंगे 27/13। अब x की जो वैल्यू आई अपने पास वो कितनी आ जाएगी, 27/13 और अपॉन में 3। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 9 27। तो कितनी आ जाएगी 9/13। कितनी आ जाएगी 9/13। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी 9/13। ये x की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है ना। ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू = 9/13, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना हमने, ये था अपने पास y की वैल्यू आई -5/13 और ये आ गई 9/13।
अब क्या करेंगे, दूसरे मेथड से करेंगे। ये कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। पहले इसको कंपेयर किया, यहाँ 9x लिया, यहाँ 9x लिया, इसको कैंसिल कर दिया और y की वैल्यू हमने इसको सोल्व करके लिया आगे। अब y की वैल्यू को हमने क्या किया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया y के स्थान पे, और ये अपने पास इसको सोल्व करने के बाद अपने पास x की जो वैल्यू आई वो आई 9/13। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें तो देखिए, ये कि अपने पास इक्वेशन 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ था क्वेश्चन में, और दूसरी इक्वेशन दी हुई थी अपने पास 9x 2y प्लस में 7, ऐसे दिया हुआ था क्वेश्चन को। तो यहाँ से हमने क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से चाहे इस इक्वेशन से निकाल लो, चाहे इस इक्वेशन से निकाल लो, किसी भी इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है हमने और दूसरी इक्वेशन में रखनी है। तो हमने क्या किया, ये इक्वेशन ऐसे, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 5y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर जैसे 1 है। ये यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 2 थी, इसको थोड़ा सोल्व कर लिया हमने। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 को दूसरी साइड में ले जाएंगे 2y प्लस में 7 अपॉन में 9। ये इक्वेशन नंबर क्या कर देते हैं 2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करना हमने, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर ली और ये वैल्यू हम क्या रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो कहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या कर देंगे, x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए 3 इंटू 2y प्लस में 7 अपॉन में क्या आ जाएगा 9 माइनस में 5y इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर 3 2 जा 6y 3 7 जा 21 और अपॉन में 9 माइनस में 5y इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 एलसीएम आ गया। अब 5y प्लस में 21, 9 5 जा कितना देंगे 45y इज इक्वल टू 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहाँ पे, ये 6y है ऊपर, 6y 3 2 जा 6y और नीचे फिर 5y कर दिया, कहाँ पे, ओ सही, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसका हमने एलसीएम लिया और 6y प्लस 21 अपॉन में 9। अब क्या हो जाएगा, 9 की 5 से मल्टीप्लाई, 9 4 जा 45। और अब क्या करेंगे, अब इसका करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे तो 5y माइनस के 40y 21 माइनस से क्या आ जाएगा 40y अपॉन में 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 21 माइनस में 40y और 9 4 जा 36। अब क्या करेंगे, माइनस के 40y इक्वल टू 36 माइनस में 21 कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस के 15 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 अपॉन माइनस के 40। अब जो कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल होते हैं 3/8, क्या आ जाएगा अपने पास 3/8। 5 से कैंसिल हो रहा, तो यहाँ पे हमने क्या कर दी, कोई फॉल्ट कर दी है, जिससे यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई थी, माइनस के 5 अपॉन में 13 आई हुई थी। और यहाँ वहाँ पे 5y कर रखा है, मैं ये कह रहा था। कहाँ पे, यहाँ पे नीचे और नीचे 6y था ना यहाँ पे, और नीचे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने एक बार दोबारा देखिए, 3 से इसकी मल्टीप्लाई की तो 3 2 जा 6y 3 7 जा 21 अपॉन में 9 और 3 5 यहाँ पे माइनस के 5y थे इज इक्वल टू 4। और देखिए इसका हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना है 9। अब देखिए यहाँ पे अपने पास 6y थे, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 5y लिख दिया। यहाँ पे कितना था अपने पास 6y था। अब उसके बाद हमने यहाँ 9 5 जा कितना आ जाएंगे 45y इज इक्वल टू 4। अब माइनस के 45y में से 6y जाएंगे तो कितने आ जाएंगे अपने पास, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएंगे 39, कितना आ जाएंगे 39। यहाँ पे फॉल्ट है, यहाँ पे यह कितना आ जाएंगे 39y, ठीक है ना। कितना आ जाएंगे माइनस के 39y आ जाएंगे और इज इक्वल टू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 जा 36 और 21 माइनस में 9 यहाँ कितना आ जाएंगे 39y थे, यहाँ पे कितने थे 39y। अब यहाँ पे अपने पास कितने हैं 39y चल रहे हैं, कितने हैं यहाँ पे माइनस के 39y और यहाँ 36 में से 21 जाएंगे तो कितना आएंगे उसी प्रकार से 15 और यहाँ कितने थे अपने पास 39, कितने थे 39। तो छोटी सी फॉल्ट थी, यहाँ 40 कर दिया था हमने, उस वजह से आंसर क्या है मैच नहीं कर रहे थे, तो इसलिए क्या होगा अपने पास। और इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 3 3 जा 13, तो माइनस के कितना आ जाएंगे 5 अपॉन में 13।
अब देखिए सेम आंसर आए। कोई भी मेथड हो, मैंने बताया था किसी मेथड से करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें या फिर एलिमिनेशन मेथड से करें, तो आंसर क्या आएंगे, दोनों को मैच करेंगे। तो y की वैल्यू यहाँ भी माइनस के 5/13 आई, यहाँ भी कितनी आ गई, माइनस के 5/13 आई हुई है। अब देखिए, अब ये y की जो वैल्यू आई अपने पास किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, चाहे इक्वेशन 1 में रख दे चाहे 2 में रख दें, लेकिन यहाँ पे 2 में रखने में आसानी है अपने पास, तो हम क्या कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे रखना चाहते हैं हम, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू y की वैल्यू यहाँ रख देंगे माइनस के 5/13 प्लस में 7/9। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई 2 5 जा कितना देंगे, 10/13 प्लस में 7। अब इसको हमने एलसीएम लेकर के सोल्व कर लेंगे, अपॉन में क्या है 9। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ से 13 माइनस के 10 और 13 7 जा कितने हो सकते हैं, 91, और 91 में से 10 जाएंगे कितना देंगे, माइनस के 81 अपॉन में 13, ठीक है ना। तो x की जो वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है, 9/13 आई हुई है। तो यहाँ भी 9/13 ही आनी चाहिए। तो एक क्या है अपने पास, कहीं कहीं फिर हमने छोटी मोटी, हाँ देखिए यहाँ पे अपने पास 9 और था, क्या था अपने पास, 9 था यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने पास ये 9 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे 9 लिखेंगे तो यहाँ भी अपने पास 9 है, और 9 से इसको कैंसिल करोगे तो 9 9 जा 81। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के 9/13, और ये जो प्लस का 91 था और ये किसका था, माइनस का, तो इसके आएंगे वैल्यू प्लस की आएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगी, 9/13। x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 9/13। यहाँ भी कितनी आई है, x की वैल्यू 9/13 आई हुई है, और यहाँ y की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस के 5/13 के बाद दोबारा देखिए मैंने क्या बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने क्या करना था, इस प्रकार से दो अपने पास इक्वेशन थी, यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस इक्वेशन से हमने क्या कर लिया, हमने जो एक तो एलिमिनेशन मेथड से हमने बता ही दिया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या किया हमने, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की, और ये वैल्यू हमने x के स्थान पे यहाँ पे रख दी। उसके बाद इसको सोल्व करके x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, y की वैल्यू आ गई माइनस के 5/13, और ये वैल्यू किसमें इक्वेशन में रख दी, यहाँ पे रख दिया हमने। तो यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद कितनी आ गई, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ y के स्थान पे क्या रख दिया, माइनस के 5/13 रख दिया। इसको सोल्व किया हमने, तो ये 9 जो था अपने पास नीचे था अपने पास, तो इसको नीचे चलते रहना चाहिए अपने पास। इसको रखेंगे 9 को, तो ये 9 यहाँ पे है अपने पास, और इससे यहाँ से 91 में से 10 जाए 81 अपॉन में 9, तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 9/13। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 9/13। तो इस प्रकार से अपने पास क्या था, ये थर्ड पार्ट था। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट, इसका थर्ड पार्ट हमने कर लिया। फोर्थ पार्ट में देखिए, इसको भी हम उसी प्रकार से दोनों मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी क्या है, इक्वेशन में आपकी बार क्या है, ये संख्याएं हैं वो अपोन में दी हुई है, उस क्वेश्चनों में अपोन में संख्याएं नहीं दी हुई थी। देखिए अपोन में दी हुई है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। इस इक्वेशन में एलसीएम लेंगे, कितना आ गया, 6 एलसीएम आ गया, 2 3 जा 6, 3x आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4y, और माइनस के 1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू माइनस के 6। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, 1 अपने पास। ऐसे ही यहाँ भी अपने पास एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 3x माइनस में y इज इक्वल टू 3, और 3x माइनस में y इज इक्वल टू 3 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, तो अब इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए हम कौन से मेथड का प्रयोग करें, एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग है, एलिमिनेट करने की तुलना करें। तो देखिए यहाँ पे 3x दिया हुआ है, यहाँ भी 3x दिया हुआ है, तो हमने किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दोनों में हमने कंपेयर किया, हमें यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, तो इसका मतलब हम इसको सीधा सोल्व कर सकते हैं। इसके नीचे हमने लिखा 3x माइनस में y इज इक्वल टू 9, और अब इसको हम क्या कर देंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3x प्लस का, यहाँ भी 3x प्लस का है, तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो क्या आ जाएगा अपने पास, निशान बदल जाएंगे, माइनस का प्लस का माइनस का, इससे कैंसल। यहाँ कितना आ जाएगा 5y, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 15। अब y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 3 जा
15 माइनस के 3 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस के 3 इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, कितना आ जाएगा? माइनस के 3। अब देखिए ये जो वैल्यू आई वाई की, ये किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। पुट इन वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 थी। इसमें देखिए यहाँ पे रख दें 3x, यहाँ ये y के स्थान पे, y की वैल्यू अपने पास प्लस में 4 और y के स्थान पे कितना? माइनस के 3 इज इक्वल टू माइनस के 6। अब देखिए क्या आ जाएगी? 3x और यहाँ कितने आ जाएगी? माइनस के 12 इज इक्वल टू माइनस के 6। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बताओ? 3x इज इक्वल टू प्लस माइनस के 6 प्लस में 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 6। x इज इक्वल टू 6/3। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 2 आ गई। और y की वैल्यू कितनी आई? माइनस के 3। तो इस प्रकार से हमने एलिमिनेशन मेथड से इस प्रकार से इसको सोल्व कर लेंगे। अब क्या हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस इक्वेशन को करेंगे तो देखिए इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर 1 जो अपने पास आई हुई थी, ये थी 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू माइनस के 6, ऐसे आई हुई थी अपने पास। और दूसरी इक्वेशन आई हुई थी अपने पास 3x माइनस में y इज इक्वल टू 9, एलसीएम लेने के बाद। इतना तो क्वेश्चन वही है। ये क्वेश्चन नंबर 1 थी, ये क्वेश्चन नंबर 2 थी। अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करना चाहते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? चाहे यहाँ से वैल्यू निकालने, चाहे यहाँ से वैल्यू निकालने, जिससे वैल्यू निकालने में हमें आसानी रहेगी उसी से वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ से वैल्यू मुझे ऐसा लग रहा है आसानी रहेंगी, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए इस y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। माइनस के y इज इक्वल टू 9 माइनस में 3x। अब ये माइनस का निशान ऊपर साइड में जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के 9 हो जाएंगे और प्लस के 3x हो जाएंगे। निशान क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो y की वैल्यू जो आई अपने पास है ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू हमने इसको नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर, ये थी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर क्या रख देते हैं? 2। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? इस वैल्यू को किसमें रख देंगे? इक्वेशन नंबर कौन से रख देंगे? फर्स्ट में रख देंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो जहां भी तुम्हें y दिखाई दे रहा है, यहाँ पे y दिखाई दे रहा है तो यहाँ रख दें 3x प्लस में 4y। y की वैल्यू कितनी थी? माइनस के 9 प्लस में 3x तो माइनस के 6। अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 जा 36 और 4 की 3 से करेंगे 12x इज इक्वल टू माइनस के 6। अब इसको सोल्व करेंगे तो 12x में 3x जोड़ेंगे कितना देंगे? 15x और माइनस के 36 को ऊपर साइड में ले जाएंगे तो प्लस के 36। अब क्या आ जाएगा अपने पास? यहाँ से कितना आ जाएगा? 15x इज इक्वल टू कितना है? 30। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30/15 और इसको कैंसिल करने के बाद यहाँ से x की वैल्यू भी 2 आई और यहाँ से देखते हैं हमें x की वैल्यू कितनी आई थी? यहाँ से भी 2 आई हुई थी। तो दोनों ही मेथड से अपने पास x की वैल्यू मैंने बताई सेम ही आएंगी। यहाँ भी 2 आ गई, यहाँ भी 2 आ गई। अब ये वैल्यू क्या है? हमने इसमें ही रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर किसमें रख दें? 2 में। ठीक है ना। इन इक्वेशन नंबर 2 में रख दें। यहाँ पे यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे इसमें भी रख देंगे तो भी आ जाएगी, लेकिन हमने यहाँ पे आसानी हो रही है तो यहाँ पे रख देंगे y की x की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस के 9 प्लस यहाँ रखना चाहते हैं तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 3 इंटू एक्स कितनी अपने पास? 2 थी। तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस के 9 3 2 6 तो y की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस के 3। y की वैल्यू आई अपने पास माइनस के 3। ठीक है ना। और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस के 3 और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 3। तो दोनों ही वैल्यू अपने पास क्या आ गई? सेम आ गई। तो इस प्रकार से हमने, ये था अपने पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या बताया मैंने? इस प्रकार से इसको, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 को हमने क्या किया? यहाँ से सोल्व कर लिया और सोल्व करने के बाद y की वैल्यू निकाल ली और ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी। पुट करने के बाद x की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आने के बाद ये जो वैल्यू हमने दोबारा से इस इक्वेशन में हमने क्या कर दिया? इसको पुट कर दिया और इस इक्वेशन में यहाँ जो दिखाई दे रहा हमने x यहाँ पे रख दिया 2, तो ये वैल्यू y की आगे माइनस के 3। तो इस प्रकार से x और y की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd और 4th पार्ट था। तो जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।